झारखंड से भी अब एक बार फिर परसेंटेज सामने आ चुका है। वोट परसेंटेज क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको एक एक करके बता देते हैं। दरअसल झारखंड चुनाव को लेकर 1 बजे तक के वोट परसेंटेज सामने आ चुके हैं और 46.25% अब तक वोटिंग हुई है। पहले चरण में 43 सीटों को लेकर के वोटिंग जारी है और ऐसे में एक और जहां अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त दोनों पार्टियां नजर आ रही है। कह लें कि पहले चरण से ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत होगी किसकी नहीं, क्योंकि दूसरे चरण में जिस तरीके से जब तक चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और दूसरे चरण का जब मतदान होता है उससे पहले चरण के तहत ही ये फिर भी मुमकिन तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नेताओं की ओर से कहा जाने लगता है कि किसे जीत मिल रही है या किसे नहीं। हालांकि बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है, जेएमएम भी अपनी जीत का दावा कर रही है। इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक दोनों की ओर इस बार वर्चस्व की लड़ाई है और साथ ही झारखंड में 1 बजे तक के जो अब तक वोट परसेंटेज सामने है 46.25% वोटिंग। पहले चरण में 43 सीटों को लेकर के वोटिंग अभी भी जारी है और ये बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। चुनावी मैदान में हेमंत सोरेन के आज 6 मंत्री उतरे हैं और इसको लेकर के अपडेट हम आपको दे दें कि खास तौर पर जेएमएम को लेकर कड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इस बार कई बड़े मुद्दे बीजेपी ने उठाने की कोशिशें की है। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी इस बीच सामने आई हैं। तो फिलहाल देखिए झारखंड को लेकर के लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड में 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें 43 सीटों को लेकर के पहले चरण का मतदान आज किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता लगातार अपडेट भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ ही 46.25% अब तक ये वोटिंग हुई है। और इसी के साथ में इस वक्त ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड में इस बार कई जमीनी स्तर के मुद्दे रहे हैं, चाहे आदिवासियों की जमीन का मुद्दा सबसे गरमाया रहा या हेमंत सोरेन की ईमानदारी पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए, जैसे आरोप लगाए गए और उसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा था कुछ समय तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है जेएमएम के लिए भी। हेमंत सोरेन के लिए तो है ही, लेकिन जेएमएम के लिए भी है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह ये चुनाव इस बार हो रहे हैं, इस बार दोनों ही दलों की ओर से, चाहे बीजेपी की बात करें जेएमएम की बात करें, दोनों अपने अपने जीत को लेकर आश्वस्त और दोनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के पास जो एक ये माना जा रहा है कि तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं चंपई सोरेन, लेकिन अभी भी उस वोट बैंक को किस तरीके से भुनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है, यह नतीजा 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लाडकी बहीण माझी